हाँ तो हम क्या विषय चल रहा था अपना। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इसमें कल सुनाया था शास्त्र निषिद्ध जो कर्म होते हैं जिनको करने वाला पामर कहलाता है। तो पामर पुरुष जो है पामर पुरुष को देख करके प्रसन्न होता है, परंतु जो सचमुच में साधक होता है अथवा जो सकाम कर्म करने वाला होता है, शुभ काम कर्म करने वाला, वह पामर पुरुष को देख करके प्रसन्न नहीं होता, अर्थात वह अपने आप को उस प्रकार का नहीं बनाना चाहता। फिर थोड़ा साधक जो है थोड़ा इसे ऊपर उठा हुआ होता है, वह सकाम कर्म करने वाले से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि सकाम कर्म को बंधन का हेतु समझ करके, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति का साधन समझ करके वह उससे भी ऊपर उठना चाहता है, अर्थात निष्काम कर्म आदि को महत्व देता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, चार प्रकार के पुरुषों का जो वर्णन किया गया है, पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो पामर पुरुष जो है वो शास्त्र निषिद्ध कर्मों की ओर प्रवृत्त होता रहता है, अथवा उनको विहित निषिद्ध से कोई लेना देना नहीं होता है, उसे केवल मात्र मौज मस्ती कैसे मिलते हैं वह इसी का ख्याल रखता है। तो जो शास्त्र विरुद्ध कर्मों में आसक्त होता है उसको पामर कहते हैं, और जो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्त होता है उसको साधक कहते हैं। और जिज्ञासु के लिए बताया था, तो विहित निषिद्ध दोनों से ही छुटकारा पाना चाहता है। अच्छी तरह से ध्यान देना, क्योंकि निषिद्ध कर्म पतन का हेतु होता है, तो विहित कर्म स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति का हेतु हुआ करता। अर्थात पाप कर्मों से नरकादि लोगों की प्राप्ति होती है, और पुण्य कर्मों से स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक विशेष संकेत कर देते हैं, अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना चाहिए कि आत्म तत्व जो होता है ये धर्म से भी भिन्न है और अधर्म से भी भिन्न है, अर्थात धर्म से भी अलग है और अधर्म से भी अलग है। अच्छी तरह से ध्यान देना, अर्थात जो अधर्म की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं वह कभी भी आत्म तत्व के बारे में स्वप्न में भी अणु मात्र रहस्य समझ नहीं सकते, और जो निषिद्ध कर्म का त्याग करके विहित में आसक्त है, विहित में अटके हुए हैं, उससे ऊपर नहीं उठना चाहते हैं, तो उनको भी आत्म तत्व का साक्षात्कार स्वप्न में भी हो नहीं सकता। क्योंकि ये ब्रह्म तत्व जो है, श्रुति माता इसके लिए स्पष्ट संकेत करती हैं, जो धर्म से भी अन्य है और जो अधर्म से भी अन्य है। वैसे विचार करके देखा जाए तो धर्म से अन्य होता है उसको अधर्म कहते हैं, और जो अधर्म से अन्य होता है उसको धर्म कहते हैं। अब यहाँ पर केवल मात्र ऐसा ही कहते हैं कि जो अधर्म से भिन्न है उसे परमात्मा कहते हैं, तो धर्म धार्मिक क्रियाओं के द्वारा परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किया जा सकता, परंतु यहाँ पर ऐसा न कह करके विपरीत से और कह दिया कि वह धर्म से भी भिन्न है। तो जो धर्म से भी भिन्न है, जो अधर्म से भी भिन्न है, यहाँ पर वही स्थिति हो जाती है तो जो अनिर्वचनीय ख्याति में होती है, अर्थात जो सत्य असत्य से विलक्षण हो। अज्ञान अच्छी तरह से समझ में। तो यहाँ पर
जो पाप कर्मों में उलझा हुआ है वह पतन की ओर जाता है, पुण्य कर्मों में अटका हुआ उत्थान की ओर जाता है। इसलिए पामर पुरुष जो है निश्चित कर्मों में आसक्त होता है, और विषय पुरुष जो है शास्त्र की मर्यादा में रह करके सारे के सारे कर्तव्य कर्मों को करने वाला होता है। हाँ, अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान दे लेना। ब्रह्म जिज्ञासा व ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त जितने भी साधन हैं, ये सारे के सारे विषय पुरुषों में जो विद्यमान होते हैं। किनमें विद्यमान होते हैं? हाँ, बंद कर दिया। किसी का भी माइक चालू हो तो बंद कर देना भाई। हाँ, थोड़ा विशेष संकेत इस जगह पर, हालांकि अपनी अपनी कक्षा के अनुसार अपने अपने अंतःकरण की स्थिति के अनुसार साधन भजन करना चाहिए। यहाँ साधन भजन का निषेध नहीं किया जा रहा है, बल्कि असलियत बताई जा रही है। क्योंकि जब तक वह योग्य नहीं होगा तब तक ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट नहीं होगी, और ब्रह्म विचार तो सचमुच में वह कर सकेगा ही नहीं। आ गया समझ में? तो विषय पुरुष से यहाँ पर तात्पर्य होता है, चाहे धर्म हो, उपासना हो, योग हो, वेद भक्ति आदि जो हो, ये सारे के सारे विषय पुरुषों के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात विषय पुरुष ही इन साधनों में से किसी न किसी साधन को महत्व दे करके, कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि वह निषिद्ध का पूर्ण रूप से त्याग कर चुका होता है। तो यहाँ पर जितने भी शास्त्रों में साधन बताए गए हैं, उन साधनों का अवलंबन लेकर के जो साधन भजन करता है, भले ही तीर्थ हो, व्रत हो, जप तप हो, पूजा पाठ हो, या यज्ञ हवन आदि कुछ भी क्यों न हो, ये सारे के सारे साधन विषय पुरुषों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर समझना यह है कि विषय पुरुष जो भी क्रिया चेष्टा करता है, वह चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उस क्रिया चेष्टा के द्वारा विद्या के बंधन से कभी भी छुटकारा प्राप्त होता ही नहीं। आ गया समझ में? भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि के छठे मंत्र में छठे श्लोक में कहते हैं, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मज्ञबोधिन विना मुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म पदांतरे अपि। भले ही कोई देवताओं का यजन करे, भजन करे, नाना शुभ कर्म करे। हाँ, ये बंद कर देना भाई। तो कुल मिलाकर के करोड़ ब्रह्मों तक ये क्यों न करते रहे, फिर भी कहने का मतलब अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। क्योंकि ये सारे के सारे साधन जब तक अज्ञान होता है, विद्या होती है, तब तक ही होते हैं। और इस पर पहले विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, कार्य कभी भी कारण को नष्ट नहीं कर सकता। जो अविद्या से उत्पन्न होता है वह विद्या का नाश करने में समर्थ नहीं होता है। तो ये सारे के सारे साधन जब तक अज्ञान होता है तब तक ही होते हैं। इसलिए वह यहाँ संकेत किया जा रहा है, पामर और विषय पुरुष का थोड़ा यह संकेत किया। और जिज्ञासु जो होता है न तो विहित को महत्व देता है, न निषिद्ध को महत्व देता है। यदि निषिद्ध को महत्व देगा तो निश्चित रूप से पतन हो जाएगा, और विहित को महत्व देगा तो कहने का मतलब आत्मा में कृतित्व भोक्तृत्व है ही नहीं। और ये कृतित्व भोक्ति जो भोक्तृत्व जो है, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि, इसमें अहमता ममता करके संसार को सत्य समझ करके अनात्म पदार्थों में सत्यत्व की कल्पना करके ही ये सारा का सारा घटित होता है। और जब इस प्रकार की वृत्ति नहीं होती है तो कहने का मतलब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती ही नहीं। जैसे रस्सी के सर्प को सत्य समझ करके ही हम डंडा लेने के लिए दौड़ते हैं,
और यदि उस सर्प को सत्य न समझे तो बताओ, डंडा लेने के लिए दौड़ेंगे या दूध पिलाने के लिए? हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरह से संकेत किया गया था। जो पाप कर्म करने वाला है वह पामर होता है, पुण्य कर्म करने वाला जो है वह विषयी होता है। जिज्ञासु उसे कहते हैं जो न पाप से न पुण्य से, न पापी से न पुण्यात्मा से, इन दोनों से संबंध रखेगा, दोनों को महत्व देगा, दोनों की ओर प्रवृत्त होगा, तो या तो वो पापी होगा या फिर पुण्यात्मा हो जाएगा। अतः जिज्ञासु जो है इन दोनों से न राग करता है न द्वेष करता है। उसे केवल और केवल मात्र, वैसे देखा जाए तो उसे तत्वानुसंधान से फुर्सत ही नहीं मिलती है। आत्मचिंतन उनके जीवन का लक्ष्य होता है। अरे भाई, जो कहने का मतलब, जयपुर जा रहा हो, बंबई जाने वाले का संग कैसे करेगा? अथवा कोई जयपुर जाना चाहता है और बंबई जाने वाले का संग करे और फिर सोचे मैं जयपुर जाना चाहता हूँ, तो भाई देखो, ये गड़बड़ घोटाला तो चलने वाला है ही नहीं। और ज्ञानी के लिए बताया था, ज्ञानी तो न तो पापी से राग द्वेष करता है न पुण्यात्मा से राग द्वेष करता है। उनकी दृष्टि में जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। यही बताया था ना कल। हाँ, चलो इसके ऊपर खूब मंथन करना, अपने को भी पता लग जाए कि मैं पामर की जगह पर हूँ, विषय की जगह पर हूँ, जिज्ञासु हूँ अथवा ज्ञानी हूँ। तो कहने का मतलब, इनको देख करके अंतःकरण में किसी न किसी प्रकार की वृत्तियां जागृत होती हैं, किसी न किसी प्रकार की वृत्ति बनती है, तो समझ लेना चाहिए अभी तक हम उनके साथ में ही हैं, सचमुच में उनसे ऊपर नहीं उठे हैं। तो जो कहने का मतलब, इनके चक्कर में पड़े होते हैं, सचमुच में वह ब्रह्म जिज्ञासु नहीं हो सकते हैं। ब्रह्म विचार थोड़ी ऊंची कक्षा होती है। तो अपने बारे में अपने को चिंतन मनन करते रहना है। तो चलो ठीक है, प्रसंगवश बता दिया। अब आज अपने को थोड़ा क्रोध के बारे में विचार करना है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 प्रकार के शत्रुओं के जो चक्कर में पड़ा हुआ होता है, समझ लेना चाहिए अभी तक उसका चित्त शुद्ध नहीं है, अभी तक उनका चित्त एकाग्र नहीं है, उनका चित्त अभी तक अंतर्मुक्त नहीं है। और जिनका चित्त शुद्ध न हो, एकाग्र न हो, अंतर्मुक्त न हो, तब तक सच्ची बात कहें तो उनमें ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता जागृत होती ही नहीं। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा कहने का मतलब, जो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहे हैं, उनके अंतर्गत कभी भी ब्रह्म जिज्ञासा जागृत नहीं होती है। इसीलिए अल्प से वैराग्य हुए बिना कभी भी तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। ध्यान देना, बड़ा विलक्षण सूत्र है। किसी से वैराग्य हुए बिना, हाँ, थोड़ा संकेत कर देते हैं अल्प किसको कहते हैं। अच्छा, आप बता सकते हो क्या अल्प किसे कहते हैं? अल्प के अंतर्गत क्या क्या आएगा? अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। समझो मोहनानंद जी महाराज का तो प्रमोशन ही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब, एक सूत्र में संकेत कर दिया, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है सब अल्प ही है। यहाँ तक यदि कोई भगवत दर्शन करना चाहता है, ब्रह्मलोक को पाना चाहता है, ईश्वर के लिए भी कुछ कल्पना करता है, तो समझ लेना चाहिए वह भी अल्प के अंतर्गत ही है। अभी तक उनकी जिज्ञासा अल्प जिज्ञासा ही है। तत्व जिज्ञासा जो होती है, केवल और केवल मात्र ब्रह्म तत्व को जानने की ही जिज्ञासा होती है। ब्रह्म के सिवाय, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है, सत्य कहे तो सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच बंध्या पुत्र के समान है, स्वप्न के समान है। ये दिखाई देता है, परंतु सचमुच में इनकी सत्ता है ही नहीं। अतः जो अधिष्ठान आत्म तत्व का अथवा ब्रह्म तत्व का सम्यक प्रकार से साक्षात्कार करना चाहता है, समझ लेना चाहिए वही सचमुच में कोई सूरवीर है। इसके सिवाय यदि कोई कुछ भी चाहता है तो अभी तक वह अल्प जिज्ञासु ही है। और जो अल्प का जिज्ञासु होता है, सचमुच में उनके हृदय में यह ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित हो नहीं सकती।
तो चलो ठीक, ये भी संकेत कर दिया। क्या होता है कि कभी प्रसंगवश जब विलक्षण सत्य प्रकट होते हैं तो साधकों को अच्छी तरह से इनको नोट कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि अल्प की जिज्ञासा ठीक नहीं है, क्योंकि यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो अल्प जिज्ञासा से ही काम चलेगा, परंतु अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात अल्प जिज्ञासा से विरक्त होकर के फिर क्या करना होगा? आवाज तो आ रही है ना? आवाज तो आ रही है ना बिल्कुल साफ? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो तो इस अल्प जिज्ञासा से ऊपर उठने के लिए ये छह जो शत्रु है इन पर थोड़ा हमें कुछ न कुछ अंकुश लगाना होता है, इन पर अपने को विजय प्राप्त करनी होती है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि क्रोध का कारण क्या है, और जो क्रोध के कारण को समझ जाएंगे तो क्रोध की निवृत्ति कैसे होती है उसको समझने में टाइम लगेगा ही नहीं, लगेगा ना? कौन बता सकते हैं क्रोध का कारण? क्रोध के बारे में दृष्टांत तो आपको उस दिन दे ही दिए थे। देखते हैं प्रसंगवश कुछ और आवश्यकता हुई तो थोड़ा और विचार विमर्श करते हैं। अर्थात सबसे अधिक क्रोध किसको आएगा? क्रोध का कारण क्या है? हाँ, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। कामना की पूर्ति न होने से कामात क्रोध भी जाए थे। तो ये तो एक प्रकार से ऐसा समझो, भगवान कृष्ण ने संकेत किया कि कामना की पूर्ति न होने से क्रोध आता है, परंतु फिर और थोड़ा अंतरंग दृष्टि से देखिए, कामना की पूर्ति नहीं होती है तो वो कामना का मूल क्या है? ये कामना होती ही क्यों? किसके होने से कामना होती है? किसमें महत्व बुद्धि होने से हम कामना के चक्कर में पड़ते हैं? क्या हुआ? अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात बताई। मन के मुताबिक नहीं होने से क्रोध आता है, ऐसा मोतीलाल जी महाराज कह रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात। और भी कोई? हाँ, कोई ऐसा कारण बताना अपने को, ये जो बताए गए ना इसमें फिर और शंकाएं उठ सकती है। अच्छा, अहंकार में और वो क्रोध में क्या अंतर है? तो अहंकार किसमें होता है? चर्चा उसकी करनी है अपने को। चलो, बहुत अच्छी बात है। नहीं, विषयों का चिंतन करने से क्रोध कैसे आएगा?
हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, परंतु अभी जो रहस्य आना चाहिए वो नहीं आया। क्योंकि विषयों का चिंतन वगैरह ये जितना भी होता है, इसके मूल में भी क्या है वहां तक अपने को पहुंचना होगा। हाँ शिवम बोलो। हाँ ये तो पहले बता दिया, बिल्कुल ठीक है। परंतु वासना होती ही क्यों, वासना के मूल में क्या, किस चीज को हम किस प्रकार से समझ रहे हैं, इसीलिए सारा का सारा गड़बड़ घोटाला होता है। हाँ चलो, बहुत बहुत अच्छा। और भी कोई साधक है? क्या होता है? कभी वो तो क्रोध में आएगा क्या? कभी वो तो क्रोध कैसे आएगा? नहीं नहीं नहीं, कमी समझने वाले को क्रोध थोड़े आएगा। कमी समझने वाला तो कमी को निकालने की चेष्टा करेगा, उसे क्रोध क्यों आएगा? या थोड़ा इसको सिद्ध करके बताओ, थोड़ा और विचार कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। भाई अपने में कमी समझने वाला तो साधक हो गया ना, साधक को क्रोध आएगा क्या? और जो क्रोध आता है वो साधक होता क्या? हाँ भले अपने को जैसे अब बताए ना, अहंकारी समझ ले, अभिमानी समझ ले, पता नहीं क्या क्या समझ ले, तो उनको तो भले ही क्रोध आ सकता। तो देखो क्रोध आता है, ध्यान देकर सुनना। मैं शरीर हूं। अब जिसने समझ लिया मैं शरीर हूं तो शरीर मेरा है, ये उसको प्रत्यक्ष हो रहा है, यहाँ कोई ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो अपने आप को देह मानता है, इस शरीर में अहमता ममता करता है, मैं मेरे पने का भाव रखता है, उसी को क्रोध आता है। अब इस पर थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। यहाँ पर कोई शंका भी करना चाहे तो शंका कर सकते हैं। अर्थात मिथ्या ज्ञान से क्रोध आता है। कौन से ज्ञान से? हाँ वो तो खैर बात अलग, उसे तो बेवकूफ कहते हैं। अपने को सूझती नहीं और दूसरे की मानते नहीं, वो तो नालायक लोग है, मूर्ख लोग है। अच्छा, इसमें किसी को कोई संशय है क्या? मैं शरीर हूं, ये जो मान करके बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से जितनी आसक्ति ममता ममता इस देह के प्रति है, उनको उतना ही क्रोध आएगा। क्योंकि भाई अपना अपमान हो तभी तो क्रोध आता है। तो अधिकतर जो अपमान किया जाता देह का ही तो किया जाता, देह का ही तो अपमान होता है। किसका होता? अथवा समझो अपमान तो वो अपना करते हैं, और हमारी जो अहमता बैठी हुई है, वह बैठी हुई शरीर में, अर्थात ये शरीर ही मैं हूं, ये शरीर ही मेरा है। अब यदि कोई इस शरीर का तिरस्कार करेगा या शरीर के लिए कोई किसी भी प्रकार की कल्पना करेगा, बताओ उसी समय क्रोध आ जाएगा या नहीं आएगा? हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब ये जो मिथ्या ज्ञान होता है, इस मिथ्या ज्ञान से क्रोध आता है। और मिथ्या ज्ञान की जो निवृत्ति होती है वो सत्संग के द्वारा होती है। इसके द्वारा होती है, सत्संग के द्वारा मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। और जब मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी तो शरीर में हमारी इतनी आस्था या आसक्ति अहमता ममता इतनी नहीं होगी जितनी ज्ञान अवस्था में होती थी। तो सर्वत्र
यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर देख सकते हो। अच्छी तरह से सूक्ष्म रूप से मूल्यांकन करके विश्लेषण करके देख सकते हैं। जो इस शरीर में जितना आसक्त होगा, जितनी अमता ममता होगी, उनको उतना ही क्रोध आएगा। सर्वत्र हम इसका प्रैक्टिकली रूप से अध्ययन करके देख सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जब देहाध्यास पर चोट पहुंचती है, अरे महाराज ये तो इतनी खतरनाक होती कि संसार के साधारण लोग यदि देहाध्यास पर चोट पहुंचाए तो उष्मा क्रोध आ जाए तो आ जाए, परंतु यहाँ पर तो यहाँ तक बताया गया कि साक्षात भगवान नारायण भी देहाध्यास पर चोट कर दे, संत महापुरुष कर दे, और तो सबको छोड़ो गुरुदेव भी कर दे, तो भी कहने का मतलब इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है कि पता नहीं वो क्या कर बैठे। आ रहा अच्छी तरह से समझ में? सहजानंद जी महाराज आ रहा नहीं आ रहा? हाँ आ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहा तब तो इसका मतलब प्रमोशन होने लग गया। तो कहने का मतलब है, जिनका देह में जितना अधिक अत्यास होगा उसको उतना ही गुस्सा अधिक आएगा, उसको उतना ही अधिक क्रोध आएगा। तो अभी यहाँ जो बताया गया, भगवान कृष्ण ने संकेत किया था, कामात क्रोधो भी जायते, कामना की पूर्ति न होने से क्रोध आता है। तो यहाँ पर जीव मात्र की कामना क्या रहती है कि सर्वत्र, अर्थात वह देह वासना लोक वासना में ऐसे पागल हुए रहते हैं कि कहाँ तक कहे, सत्य बताए तो लोगों की ऐसी ऐसी वासना होती है। शायद आपको पहले संकेत किया था, वृंदावन में एक सेठ जी, अरे सोने चांदी का सिंहासन रहा हुआ होगा, झूला रहा होगा, उस झूले के ऊपर बैठे हुए हैं। उनके बाएं हाथ की तरफ उनकी श्रीमती जी बैठी हुई हैं, उनके कंधे पर उनका बच्चा बैठा हुआ है, उनके हाथ में 2-2 हजार, 1000-1000, 2-2000 के नोटों के बंडल है, उनके हृदय में भोगों की अनेक प्रकार की वासनाएं हैं। और वह सोचता है कि सामने कृष्ण प्रकट हो और हाथ जोड़कर मुझे कहे, बोलो सेठ जी मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो देहाध्यास बड़ा खतरनाक होता या नहीं होता? हाँ, कहने का मतलब कामना की पूर्ति न होने से क्रोध आता है। तो सबकी कामना यही होती है कि स्वयं भगवान भी हमारी स्तुति करे, सब हमारी जय जयकार करे, हमारा तिरस्कार अपमान कोई करे ही नहीं। क्योंकि वो सब जगह पर तो लोग थोड़ा बहुत घाटा नुकसान नफा हो तो सहन कर लेते हैं, परंतु जब देहाध्यास पर चोट पहुंचती है तो ये कहने का मतलब अपनी जगह पर अस्तित्व नहीं रह सकते हैं, बावड़े हो जाते हैं। और सत्य कहे तो पता नहीं किस किस जगह तक, किस किस हद तक पहुंच जाते हैं, जिसका वर्णन शायद शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ अच्छी तरह से ध्यान देना, क्या देहाध्यास बड़ा खतरनाक होता है। ये देहाध्यास इतना खतरनाक होता है कि कहने का मतलब भले ही प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़े, परंतु इस देहाध्यास की, अपने अहम की, इस नकली अहम की पूजा कैसे हो, प्रतिष्ठा कैसे हो, जय जयकार कैसे हो, सर्वत्र हमारी स्तुति कैसे हो, ये सारी की सारी जो वासनाएं हैं, ये वासनाएं जो की तू छिपी हुई रहती हैं और तुरंत ही ये प्रकट हो जाती हैं। तो बताओ इस मिथ्या ज्ञान से क्रोध आएगा या नहीं आएगा? हाँ तो बिल्कुल पक्का, यदि क्रोध से छुटकारा पाना चाहते हो तो इस देह में से अहमता ममता निकालनी होगी। जिनकी जितनी देह में अधिक अहमता ममता होगी उनको उतना ही क्रोध आएगा। अभी जैसे समझो ये कोई कमजोर व्यक्ति है जो कुछ कर नहीं सकता हो, तो यदि उसका कोई थोड़ा बहुत अपमान भी कर दे तो क्रोध आएगा, तो भी बेचारा कर क्या लेगा। इसलिए वो अपनी औकात से ही क्रोध करता है, क्योंकि उसका देह में इतना अध्यास नहीं कि मैं तो पहले ही दुबला हूं, पहले ही दुखी हूं, पहले ही मर रहा हूं, तो वह उतना गुस्सा नहीं कर सकेगा। और जो एक पहलवान है,
उनको थोड़ा सा इधर उधर कह करके देखो, फिर वो कैसे मजाक चकाता है। तो वैसे देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये छह जो शत्रु बताए गए हैं, इसमें ये क्रोध सबसे अधिक खतरनाक बताया गया। ये बहुत ही अधिक बंधन में डालने वाला है। ये कहने का मतलब, बात करते करते लोग ऐसे आग बबूला हो जाते हैं कि उसी क्षण मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। हाँ, दूसरों में मरने मारने की स्थिति तो नहीं आती, वहां पर तो विवेक के द्वारा, समझदारी के द्वारा छुटकारा प्राप्त किया जा सकता, परंतु यहाँ पर तो ये बड़ा खतरनाक काम होता है। इसीलिए क्रोध को शास्त्रों में चांडाल भी कहा गया है। क्या कहा गया? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। हाँ, बिल्कुल चांडाल कहा गया, सत्य बात है। क्या होता है, एक बार गंगा के किनारे पर कोई जाति से चांडाल था, भूल से किसी संतों का आश्रम या उनकी कुटिया बनी हुई थी, या वो रहने के लिए अपना स्थान बना करके रह रहे थे, उनके सामने जो घाट था या जो जगह थी, उस जगह पर जाकर के वह स्नान कर लेता है। होता क्या है कि उस जगह पर, जिस जगह उसने स्नान किया ना, उस जगह पर वो संत प्रतिदिन स्नान किया करते थे। तो चांडाल जाकर के स्नान करता है, स्नान करके जब निकलने लगता है तो वह संत उनको बुलाते हैं, अरे भाई इधर आओ। उनको बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने अपना परिचय दे दिया। भाई छिपाने की कोई दिक्कत तो है नहीं, क्यों छिपाए, जो है वही तो बताया जाएगा। तो उसने कह दिया, भाई मैं तो हरिजन हूं। तो महाराज ये सुनते ही वो संत उनके ऊपर टूट पड़े, दो दो तीन तीन थप्पड़ तो सब संतों ने लगा दी। अरे तेरे को शर्म नहीं आती, हम इस जगह हमेशा स्नान करते हैं, तुमने इसको अपवित्र कर दिया। अब दो दो तीन तीन थप्पड़ लगाई और उसे वहां से भगा दिया, चलाट यहाँ से, आज के बाद यहाँ स्नान करने की जरूरत मत करना, वरना आपकी बात परिणाम थोड़ा भयंकर होगा। अब क्या होता है, वह चांडाल थोड़ा आगे जाकर के फिर स्नान करता है, और स्नान कर जब निकलने लगता है तो वो संत देख रहे थे, उसकी गतिमति समझ में नहीं आ रहा था। अरे भाई, ये अभी स्नान करके निकला और हमने थपेड़े लगाए, तो इसे इसका कुछ बना बिगड़ा नहीं, कोई गंदा हुआ नहीं, परंतु ये और दूसरी जगह जाकर के स्नान क्यों कर रहा है, क्या बात हुई। फिर उसको बुलाया और कहा, भाई ये क्या गड़बड़ घोटाला, समझ में नहीं आया। जब तूने स्नान कर लिया हमारे पवित्र घाट पर, जहाँ हर किसी को इजाजत ही नहीं होती है, ऐसी जगह स्नान करके तू आगे जा करके फिर और स्नान करके आ रहा, ये चक्कर क्या है। तो वह चांडाल कहने लगता, भाई बात ऐसी है, मैंने तो स्नान इसलिए किया कि मैं अपवित्र हो गया हूं। वो संत चक्कर में पड़ जाते, अरे भाई अपवित्र कैसे हो गए, हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम किससे पवित्र हुए हो। तो चांडाल कहता कि तुम लोगों ने मेरे को छू लिया, इसलिए मैं अपवित्र हो गया हूं। ध्यान देना अच्छी तरह से। वो संत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे भाई हम तो सबसे ऊंचे कुल के हैं, हमारे छूने से तो अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, और तुम अपवित्र कैसे हो गए। वह चांडाल कहता, बात ऐसी है, तुम जैसे चांडालों ने, देखो रहस्य समझने की कोशिश करना, उन संतों को क्रोध आ गया था और क्रोध में उनकी पिटाई कर दी। तो जिनको क्रोध आता है सचमुच में वही चांडाल होता है, और दूसरा कोई चांडाल नहीं होता। ये दिन में 1000 बार जो हम क्रोध करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम तो सबसे ऊंचे हैं, तो ये बेवकूफी बहुत बड़ी होती है। सचमुच में देखा जाए तो ऐसे भटके हुए जीव होते हैं। तो जिनको क्रोध आता है समझो उस समय वह चांडाल ही होता है। और सच कहे तो जिनको क्रोध आ रहा हो उसके नेत्र को, उनके मुख को, उनकी प्रत्येक मुखाकृति को देख करके हम समझ सकते हैं कि भाई इस समय बात हो रही है।
तो तुम जैसे चांडालों ने मेरे को छुआ, मैं अपवित्र हो गया। वैसे देखा जाए तो मैं तो जाति से चांडाल हूं, परंतु सचमुच में तुम चांडाल हो, और तुम्हारे स्पर्श करने से मैं पवित्र हो गया हूं, इसलिए मुझे पुनः जाकर के स्नान करने की आवश्यकता हुई। बताओ, क्रोध सबसे खतरनाक है या नहीं है? हाँ, इसीलिए कहने का मतलब, जब तक जीवन में क्रोध की विशेषता होती है, क्रोध रहता है, तब तक वह, कहने का मतलब, भगवत भजन नहीं कर सकता है। ये पहले ही संकेत कर दिया गया था कि 1 महीने तक जो साधन भजन करता है, भले 24 घंटे माला लेके साधन भजन करो, परंतु एक बार क्रोध करेगा तो 1 महीने का साधन भजन उनका नष्ट हो जाएगा। तो बताओ, क्रोध पर विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है या नहीं होता है? हाँ, इसलिए कहने का मतलब है, साधकों को अच्छी तरह से, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन छह के ऊपर विजय प्राप्त करने में पीछे हटना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर एक विशेष बात और बता देते हैं, इस संसार में जितने भी मत पंथ संप्रदाय क्यों न हो, अरे भाई, इस जगह पर तो कोई संप्रदाय ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर आनाकारी करेगा कि नहीं नहीं, इसका त्याग न करो तो भी चल जाएगा। बताओ, है संसार में ऐसा कोई संप्रदाय? हाँ, जब आगे की कक्षा में ऊपर उठेंगे तब तो अनेक मतभेद हो जाएंगे। नहीं नहीं, मोक्ष का साधन ये है या ये है, परंतु इस जगह पर तो मानवता के लक्षणों को धारण करने के लिए कोई मत पंथ संप्रदाय अनाकारी नहीं करेगा, बल्कि अनाकानी की जगह पर वह हाँ ही करेगा। तो बताओ, यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का विरोध कर सकता है? नहीं करेगा ना। तो भाई देखो, यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, इनसे ऊपर उठने के लिए साधकों को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो उस दिन आपको जो दृष्टांत सुनाया था, उस राजा को 36 वर्ष तक प्रत्येक 12 वर्ष वापस भेजा जाता था, और 36 वर्ष तक उनको अभ्यास करवाया, तब जाकर के इस क्रोध पर विजय प्राप्त हुई। क्योंकि उस समय उसके ऊपर कचरे का टोकरा ही उंडेल दिया, और वो उसने समझ लिया ये शरीर भी कचरा है, कचरे के ऊपर कचरा पड़ गया, क्या फर्क पड़ा। तो बताओ, वह अपने को राजा समझ रहा था, अपने को शरीर समझ रहा था, शरीर में उनकी अहमता ममता बहुत अधिक थी, इसीलिए तो शरीर पवित्र है तो अपने को पवित्र समझ रहा था, शरीर अपवित्र है तो अपवित्र समझ रहा था। पुनः पुनः जाता, पुनः स्नान करके आता, और जब उसे रहस्य समझ में आ गया, क्रोध पर विजय प्राप्त हो गई, तो पता चल गया कि ये शरीर भी कचरा और ये भी कचरा है, कचरे के ऊपर कचरा डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जू का त्यों कचरे से भरा हुआ है, फिर भी गुरुदेव के सानिध्य में बैठ गया। गुरुदेव, मैं आपके चरण कमलों में उपस्थित हूँ, कृपा करो, मुझे भजन करने की विधि बताओ। तो बताओ, इस देह में से मिथ्या ज्ञान निवृत्त हुआ तभी वह अधिकारी हुआ, या पहले ही हो गया? तभी हुआ ना। तो मिलाकर के इस सूत्र को अच्छी तरह से हमें धारण कर लेना है कि जब शरीर में जितनी आसक्ति होगी, जितनी अमता ममता होगी, अरे चाहे अपने शरीर में हो चाहे किसी के शरीर में हो, तब तक कहने का मतलब क्रोध पीछा छोड़ने वाला है ही नहीं। जैसे किसी के कांटा चुभ गया हो, उस कांटे को तो न निकाले और उस पर हमेशा पट्टा करते रहे, तो कहने का मतलब थोड़ी देर के लिए शांति मिल सकती है, परंतु स्थायी शांति मिलने वाली है ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हाँ, यहाँ पर कोई भी साधक अपने और विचार प्रकट करना चाहे, और कोई सूत्र बताना चाहे, तो उनका भी स्वागत है, उनका भी थोड़ा विचार कर लेंगे। हाँ, इसको तो कहने का मतलब अच्छी तरह से स्वर्णाक्षरों में लिख लेना, ये तो जीवन मुक्त महात्माओं के द्वारा कथन किया हुआ है, इनमें तो 1% भी गड़बड़ घोटाला नहीं है।
ये तो उन अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं जिन्होंने सचमुच में इस रहस्य को समझ करके करोड़ों ग्रंथों का मंथन करके फिर सार निकाला। तो होता क्या है कि जिनको अपने शरीर में थोड़ा पावर ज्यादा लगता है ना, ज्यादा शरीर में आसक्ति होती है, मैं ऐसा शूरवीर आदि हूं, तो भाई उनसे तो अपने को सावधान ही रहना। सहजानंद जी महाराज सही है ना। हाँ, तो मैं भी सावधान रहता हूँ क्योंकि जो पहलवान होते हैं उनकी तो बात ही अलग होती। और जब ये पहलवानी निकलने लगती है ना, फिर उनको क्रोध नहीं आएगा, फिर कुछ भी करो कोई समस्या नहीं। तो भाई दूसरे बाकी के लोग भी इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना। यदि अपने में पहलवानी आदि के भाव अधिक है तो सचमुच में तुम कुछ भी किसी को मार भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और किसी के संग में रहो तो ये भी देख लेना भाई ये कितना कितना देहाभिमानी है, इसकी देह में कितनी अमता ममता है, उस दृष्टि से ही उनके साथ में व्यवहार करना, वरना बात शायद बिगड़ सकती है। तो भाई सचमुच में देहाध्यास जो है बहुत बड़े दुखों का कारण होता है। यदि देहाध्यास बैठा हुआ है, जिनके हृदय में क्रोध भरपूर भरा हुआ है, तो भले ही वह काम लोभ मोह मद मत्सर सबसे छुटकारा प्राप्त कर ले, फिर भी वो कहने का मतलब पता नहीं किस समय अरे उनकी वो अनादिकाल की सोई हुई शक्ति जागृत हो जाए और समस्त विश्व को फूंक मार करके नष्ट कर दे। इसलिए क्रोधी व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं किया जाता। क्रोधी व्यक्ति कभी भी पतन का कारण हो जाया करता, कभी भी पता नहीं क्या का क्या कर देता है। इसलिए सदा सर्वदा क्रोधी व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए और अपने को इस क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सतत चिंतन मनन करते रहो। तो जिनकी देह में जितनी आसक्ति होगी वह उतना ही क्रोधी होगा। और देह में अमता ममता निकलने लगेगी तो सच्ची बात यह है, भले उनके ऊपर कोई धूल कंकर क्यों न उछालो, वो समझेगा कि कचरे के ऊपर कचरा पड़ गया, इसमें क्या क्रोध करना है। वो अपनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट थोड़े करेंगे इस मिथ्या शरीर के लिए। और कोई शंका हो तो देख लो, वरना बाहर थोड़ी आवाज भी आ रही है, शनिदेव की कथा हो रही है बाहर, तो थोड़ा शायद आपको भी डिस्टर्ब होता होगा। कोई शंका नहीं। चलो भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। हाँ, शिवोहम, नमो नारायण, हरि ओम।